21 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है। ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन, ये पहले भी आता था जब आपका ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, ऑनलाइन से पहले भी, अभी भी वैसे ही आता है। एक बस पहले इंग्लिश में ही आया करता था, अब हिंदी में भी आने लग गया, क्योंकि हिंदी जो है इंग्लिश का ही अब ट्रांसलेशन दे देते हैं ये लोग। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, कोई एक बुक उठाई एक छोटी बच्ची ने। बुक तो मेरे पास यहाँ नहीं है, टेक्स्ट के कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, है ना। तो मान लीजिए ये उठाई, अब इस पे कुछ एक ही जगह पे कुछ लिखा हुआ है, अगर मान लो इस पे कुछ पिक्चर विक्चर होती है, उठाई देख रहे हैं हम, ठीक जी। फिर उसके बाद क्या कर रही है, और उसके पृष्ठ पलटती है। अब उसको कुछ समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, वो क्या कर रही है, पृष्ठ पलट रही है, ठीक है जी। ये तो निशा शर्मा है, ठीक, ये तुम्हारी ITR यहाँ की पड़ी है, देखो एक बार। चलिए खैर, तो पृष्ठ पलट लिए हमने। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, पृष्ठ पलट रही है, समझ में कितना आ रहा है क्या आ रहा है कुछ नहीं पता, बस वो पृष्ठ पलट रही है ना, देख रही है पेज पलट पलट के। बात सही है, छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक। उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है, उद्गामी समाधान कौशल, कोई समाधान निकाल रही है। एमरजेंट साक्षरता कौशल है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये एमरजेंट लिटरेसी कहलाता है। एक बच्चा जब किताब को पलटे, है ना, उसको समझ में आए ना आए, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं जनरली। एक होता है स्क्रिबलिंग, यानी बच्चा जब ऐसे ही आपका कुछ भी उसके पेन हाथ में पेन आया, लिखना विखना आता नहीं है, बट वो कुछ भी किलम काटी करता रहेगा, यानी वो एमरजेंट लिटरेसी, यानी अभी सीखने की जिज्ञासा है, सीखेगा आगे भाषा को, ठीक। दूसरा क्या है, स्क्रिबलिंग के अलावा एक और चीज आती है इसमें, जिसको हम कह देते हैं बैबलिंग, है ना। बैबल करना मतलब बाबा, मामा, पापा, वो कुछ भी रिपीट करने की कोशिश करता है, जो आप उससे बात कर रहे हैं वो कोशिश करता है भाषा को बोलने की। तो यानी अभी उसको भाषा आ नहीं गई है, भाषा ये जन्म से ही शुरू हो जाती है कहानी, और आपका जब तक वो स्कूल जाता है 5-6 साल तक भी चलती है, फिर उसके बाद तो वो पढ़ना जब तक सीख नहीं जाता तब तक एमरजेंट होता है, यानी अभी सीखने की प्रक्रिया में है। तो उद्गामी एमरजेंट साक्षरता कौशल, जब वो पलट पलट के देख रहा है, उसको समझ में आए ना आए, ठीक, इसको क्या कहेंगे, एमरजेंट लिटरेसी स्किल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्या कहता है भाई, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अभिकथन यानी असर्शन और रीजन। देखिए, तो अभिकथन क्या है, इसका स्टेटमेंट है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। यहां तक की बात तो सही थी कि ठीक है, हमारे अंदर इनहेरेंट एबिलिटी है, भाषा को एक्वायर कर लेंगे, जेनेटिक क्षमता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। बिना परिवेश के क्षमता ही तो है आप में, हेरिडेटरी या जेनेटिक क्षमता है, बिना परिवेश के भाषा विकसित नहीं हो सकती, है ना। अगर आपके आसपास कोई भाषा ही नहीं बोलता जब से आप पैदा हुए हैं, बेशक आप में क्षमता होती, आप बोल ही नहीं पाते। अगर साइकिल चलाना सीखते ही नहीं, एनवायरमेंट में होती ही नहीं साइकिल, तो क्षमता रखी रह जाती। तो एनवायरमेंट की भूमिका नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, ये तो गलत हो गया, फॉल्स है ये। तो ये गलत है, यहां लिखा हुआ है गलत, बाकी तो कहीं गलत ही नहीं लिखा हुआ। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये बात एकदम सही है कि भाई जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश है, यानी लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, जहां बच्चे एक्टिविटी करेंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वहां सीखेगा ना बच्चा। तो हमें एक बात पता है कि इस तरह के क्वेश्चन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप ये चेक करेंगे कि क्या ये सही है, तो हमने पाया ये सही नहीं है, ये गलत है। फिर हम देखेंगे क्या आर सही है, तो आर बिल्कुल सही है। क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, तो जब ये पहले ही गलत था तो दोनों एक दूसरे के लिए सही की बात ही नहीं बनती, प्रश्न ही नहीं उठता कि दोनों सही है कि नहीं। हमें जब ये वाली शर्त हमारी फेल हो गई कि ए गलत है और आर सही है, तो सिंपल हो जाएगा ए गलत है पर आर सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है, पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, यानी कॉन्टेक्स्ट में सीखना। प्रयुक्त संदर्भों में, कॉन्टेक्स्ट में। संरचनात्मक, संरचना में स्ट्रक्चर पे फोकस रहता है कि ये क ल म कलम बन गया, क को जोड़ो, ला को जोड़ो, म को जोड़ो, कलम बन गया, ये संरचना है ना। क्या पहले संज्ञा आती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, वो संरचना है, स्ट्रक्चर है। संप्रेषणात्मक उपागम है, अधोमुखी यानी बॉटम अप है, या समग्र भाषा उपागम है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर आप करिए, कमेंट में बताइएगा आउट ऑफ 30 कितना स्कोर किया। देखते हैं भाई, समझते हैं। अगर हम बात करें तो संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी, क्या क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ते हैं। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाएगा। संप्रेषणात्मक उपागम है, समग्र भाषा उपागम है, या अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम है। तो इसमें बॉटम अप बहुत सारे लोग कह रहे हैं
और पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों में, संप्रेषणात्मक, उपागम, अधोमुखी संदर्भ में शब्दों के अर्थ को अधोमुखी के साथ जा रहे हैं हम। इसमें हल्का सा कंफ्यूजन मुझे भी है क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ा गड़बड़ होता है ना। समग्र भाषा उपागम तो इसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे फिर हम शब्दों के अर्थ की बात नहीं करते, समग्र रूप से सीखने की बात करते हैं। संप्रेषणात्मक पे मुझे हल्का सा डाउट था, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ लैंग्वेज को यूज करने की बात उतनी नहीं हो रही है ना। तो बेटर ऑप्शन यहाँ बॉटम अप ही बचता है, फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लूंगी। ठीक है, तो सी के साथ ही हम जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है? भाषा के बारे में चिंतन करने, और अच्छा क्वेश्चन है ये, भाषा के स्टार मार्क कर सकते हो आप इसको। भाषा के बारे में चिंतन करने, और ये हर सब्जेक्ट में आता है अब, मतलब सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, और बात भी करना उसके बारे में, है ना, कि ये चिंतन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक। अधिभाषिक या विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक, यानी ध्वन्यात्मक तो फोनोलॉजिकल हो गया जब आप साउंड की बात कर रहे हैं। निपुण वक्ता, तो सिर्फ वक्ता की बात थोड़ी हो रही है, सोचने की भी बात हो रही है ना। ये थोड़ी कह रहे हैं कि बोलने की बात हो रही है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। उद्गामी साक्षरता, ये एमर्जेंट लिटरेसी भी नहीं है कि बच्चा पलट के देख रहा हो। भाषा के बारे में चिंतन यानी थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज और उसके बारे में बात करना, ये अधिभाषिक या विचार विमर्श योग्यता है। इसको मेटाकॉग्निटिव स्किल भी कह सकते हैं लोग। आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 5 सवाल और हैं। एक मां ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों से या भाई बहनों से सुने ही नहीं है आसपास। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त आंसर क्या है कि एक बच्चा वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो उसने कभी सुने ही नहीं अपने आसपास। बताइए। सिंपल बात है। क्या बात है कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता होती है भाषा को क्रिएट करने की, जो नॉम चॉम्स्की कहते हैं जेनरेटिव ग्रामर कह देते हैं जिसको हम, ठीक है ना। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों से अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये व्यवहारवादी या स्किनर के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, तब आप कहेंगे हाँ, अनुकरण करके सीख लेते हैं, नकल करके। ठीक है ना। रचनावादी लोग ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं रचना करते हैं वो भाषा की। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। ये ऑप्शन हमें अब इससे ज्यादा अच्छा लगने लग गया। बताऊंगी क्यों लगने लग गया। इसीलिए मैं कहती हूँ चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों सही हो सकते हैं पेडागोजी में, लेकिन बेस्ट जो होगा वो नंबर दिलाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं, यानी रीइंफोर्समेंट। तो ये भी बिहेवियरिस्टिक वे है। हमसे पूछा है कि उसने जो नहीं सुना वो भी वो बोल पा रही है, इसका रीजन रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। देखो बस यहां एक गड़बड़ हो गई कि नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरी बच्ची वो भाषा बोल पा रही है जो उसने सुनी ही नहीं। मां ने कहा है कि ऐसे शब्द बोल पाती है जो उसने सुने नहीं। तो इसका मतलब मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है, यानी वी हैव द इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, जो कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं। जेनेटिकली हमारे अंदर वो क्षमता है। इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि नई भाषा आविष्कृत करने के लिए, नई भाषा बनाने की बात तो यहां नहीं हुई थी। देखिए, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि सहज रूप से हमारे अंदर क्षमता है, जेनेटिकली हमारा जो मस्तिष्क है उस तरह से बना है कि वो नए शब्द क्रिएट कर सके। इसी को तो जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका, यानी एक कोई अडल्ट है और एक बच्ची है, दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं, एक बुक है उसको देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है। वयस्क ने क्या पूछा? प्रश्न पूछा। एक अडल्ट है ना, और एक बच्ची है, क्यूट सी, छोटी सी, है ना। पता नहीं ये कौन सी बच्ची बनाई और कितनी क्यूट है ये, बट मान लो आप ये बच्ची है। अब अडल्ट ने क्वेश्चन पूछा बच्ची से, बुक पढ़ रहे हैं दोनों मिलकर के, आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, आपस में डिस्कशन करेंगे, डायलॉग करेंगे। फिर दोनों की भूमिका बदलती है। इस बार बच्ची अडल्ट से क्वेश्चन पूछ रही है कुछ पढ़ के चैप्टर से, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? साझा पठन नहीं कहते, साझा पठन नहीं कहते। यार आप लोग इंग्लिश वाली मैराथन, मतलब इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट देख लेते ना, इतनी गलती नहीं होती, क्योंकि इन्होंने बताया बहुत सोच समझ के काम किया सीबीएसई ने। इन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज 1 की इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, लैंग्वेज 1 की जो हिंदी होगी, है ना, और लैंग्वेज 2 की ही, जो लैंग्वेज 2 है दोनों वो सेम मिलेंगी और लैंग्वेज 1 दोनों सेम मिलेंगी। अब मजे की बात क्या है, कोई भी दोनों सेम लैंग्वेज तो ले नहीं सकता। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिए तो आपको लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेनी पड़ेगी, है ना। तो खैर ये कहानी अलग है। अब यहां पे देखो सिंपल बात है, साझा पठन होता है शेयर्ड रीडिंग। शेयर्ड रीडिंग में जनरली आपको ये नहीं मिलेगा कि एक अडल्ट है, क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा कि एक अडल्ट है। शेयर्ड रीडिंग बच्चे आपस में पीयर्स, सहपाठी, क्लासमेट्स, ग्रुप बना के सीख रहे होंगे, वो शेयर्ड रीडिंग है।
है ना, या हद से ज्यादा टीचर होगा और सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं साथ में। लेकिन एक अडल्ट है, एक वयस्क है और एक बच्चा है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है। शेयर्ड रीडिंग में हमेशा ग्रुप की बात होती है ना, किसकी, समूह की बात हो रही है, 2-4 बच्चे 2-4 लोग होंगे उसमें। यहाँ पे एक वयस्क है और एक बच्ची है, इसको हम संभाषिक पठन कहते हैं। इस बार से क्वेश्चन पूछना शुरू किया इन्होंने, इसको हम क्या कहते हैं, डायलॉगिक रीडिंग कहते हैं।